बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 कंप्लीट कोर्स इन उर्दू। आज लेसन नंबर 50 है और आज के इस लेसन में हम डिस्कस करेंगे मार्जिन्स को कि पेज मार्जिन्स क्या होते हैं और कितने तरीक़ों से पेज मार्जिन्स को सेट किया जा सकता है। मैं हूं मुमताज़ रफ़ीक और वेलकम करता हूं आपको अपने यूट्यूब चैनल इन्फो उस्ताद में। आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन के ऑप्शन को इनेबल कर लें। और अगर आपने इससे पहले वाली वीडियोस मिस कर दी है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की, तो वो भी आप वॉच कर सकती हैं। प्लेलिस्ट में जाएँ, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 की प्लेलिस्ट में आपको वीडियोस मिल जाएंगी। बढ़ते हैं आज के लेसन की जानिब। बात कर लेते हैं कि पेज मार्जिन्स क्या होते हैं। पेज मार्जिन्स व्यूअर्स, ये जो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, लेफ़्ट साइड से, राइट साइड से, टॉप साइड से और बॉटम साइड से, ये जो खाली स्पेसेस हैं यहाँ पर ये देख रहे हैं आप, ये जो एम्प्टी स्पेसेस हैं, खला है, स्पेस है, वक्फ़ा है। और इस वक्फ़े पर हम लिख नहीं सकते, इस जगह पर लिख नहीं सकते। हमारा जो एरिया है राइटिंग का, कंटेंट राइटिंग का, वो ये वाला है। तो इसके ये जो लेफ़्ट राइट टॉप बॉटम पे जो खाली स्पेसेस हैं, जो छोड़ी हुई हैं जगह, इसको कहते हैं मार्जिन्स। तो आप ये आपको चार साइड्स से मार्जिन आप सेट कर सकते हैं। तो इनको मार्जिन कहा जाता है। एम्प्टी स्पेसेस अराउंड द कंटेंट एरिया वेयर यू कैन नॉट राइट इज कॉल्ड मार्जिन। राइट, अब बात कर लेते हैं कि मार्जिन्स को कितने तरीक़ों से हम सेट कर सकते हैं। दूसरे लफ्ज़ों में ये भी कह सकते हैं हम कि जो हाशिया लगाया जाता है, हाशिया लगाते हैं ना, जब आप फॉर एग्ज़ाम्पल कोई पेपर कर रहे होते हैं तो पेपर में हम साइड से हाशिया लगा देते हैं, तो इसको मार्जिन कहा जाता है। और यही चीज़ हम यहाँ पर तीन तरीक़ों से कर सकते हैं, यानी पेज के मार्जिन को हम तीन तरीक़ों से सेट कर सकते हैं। पहला तरीका है बाय रूलर्स, यानी पैमानों की मदद से। दूसरा तरीका प्रीसेट मार्जिन, जो कि अभी मैं बाद में बताऊंगा आपको। और तीसरा तरीका कस्टम मार्जिन। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि रूलर्स के ज़रिए से हम कैसे पेज के मार्जिन को सेट कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं लेफ़्ट साइड पे आपको एक पैमाना नज़र आ रहा है और इसी तरीके से टॉप पे आपको एक पैमाना नज़र आ रहा है। अगर आपको ये रूलर नज़र नहीं आ रहा तो आप यहाँ पर जाएँ, व्यू के टैब में आप जाएंगे, क्लिक करें। यहाँ पर आपको रूलर का ऑप्शन मिलेगा, आप इसको चेक कर दीजिएगा। अभी ये चेक है तो हमें नज़र आ रहे हैं। अगर इसको मैं अनचेक करता हूँ तो ये रूलर गायब हो जाएंगे। तो मैं इसको चेक करता हूँ ताकि हम इसके ज़रिए से मार्जिन्स को सेट कर सकें। व्यूअर्स, ये जो मार्जिन्स हैं जो आप रूलर के तरीके से सेट करते हैं, ये रिकमेंडेड है कि आप शॉर्ट, अगर आपका डॉक्यूमेंट है 1-2 पेजेस पर मुश्तमिल, तभी आप ये रूलर वाला तरीका इस्तेमाल करें। अदरवाइज़ आप प्रीसेट मार्जिन या कस्टम मार्जिन्स की तरफ जाएँ। राइट, यहाँ पर मैं कुछ रैंडम टेक्स्ट जनरेट कर देता हूँ ताकि हमें आसानी हो समझने में, हमारे पास कुछ डमी टेक्स्ट आ जाए। तो मैंने रैंडम टेक्स्ट जनरेट कर दिया जिसके अंदर 3 हमारे पास पैराग्राफ हैं। तो अब मैंने क्या करना है, अगर मैं चाहता हूँ कि रूलर के ज़रिए से मार्जिन इसको सेट करूँ, तो जहाँ मैं अगर सारे का करना चाहता हूँ तो कंट्रोल ए मैं इसके ज़रिए से सिलेक्ट करता हूँ पूरे कंटेंट को, पूरे डाटा को, और इसके ऊपर आ जाता हूँ। यहाँ पर अब दो चीज़ें हैं, ठीक है। इस जगह पर इसको अगर मैं इधर नीचे से पकड़ के इधर लेके आऊँगा, फॉर एग्जांपल 1 इंच का मार्जिन मैंने दे दिया, ठीक है। ये देखें आप, राइट साइड पे इसको मार्जिन मिल गया। अच्छा, इसी तरीके से इधर मैं अगर टॉप का मार्जिन इसको देना चाहूँ, इसको बढ़ाना चाहूँ, मैं पहले इसको सेलेक्ट करता हूँ क्योंकि मुझे पूरे को मार्जिन देना है, और मैं इसको ऊपर कम या ज़्यादा कर सकता हूँ, ठीक है। लेफ़्ट साइड भी मार्जिन को आप पकड़ेंगे और ड्रैग करेंगे नीचे की जानिब, तो ये देखिए इतना स्पेस क्रिएट कर दिया, यानी इतना मार्जिन इसने क्रिएट कर दिया है। राइट, अब दूसरी चीज़ याद रखिएगा, अगर मैं यहाँ पर इसको सेलेक्ट नहीं करता पूरे को, और ये 2 सेक्शंस में डिवाइड हो जाता है, ये जो आप सिंबल देख रहे हैं सिलेंड्रिकल, ये गिलास टाइप का, ये 2 हिस्सों में बढ़ जाता है, तकसीम हो जाता है। ये जो ऊपर वाला हिस्सा है इसको कहते हैं फर्स्ट इन लाइन इंडेंट, इसको इंडेंटेशन भी कहा जाता है बेसिकली, ठीक है। मार्जिन भी इसके ज़रिए सेट कर सकते हैं। अगर आप फर्स्ट लाइन इंडेंट ऊपर वाले हिस्से को ड्रैग करके आगे लेके आएंगे तो ये देखिए पहली लाइन को इंडेंट हो गई, यानी पहली लाइन को ये मार्जिन इसने यहाँ से भी मार्जिन सेट कर दिया। इसको बेसिकली इंडेंटेशन कहा जाता है, फर्स्ट लाइन इंडेंट। यानी हम जब पैराग्राफ स्टार्ट करते हैं ना, थोड़ा सा वक्फा दे देते हैं पहली लाइन को ताकि
पता चले कि यहाँ से पैराग्राफ स्टार्ट हुआ है। इसी तरीके से अगर मैं इसको वापस आ जाऊँ तो अभी अगर मैं नीचे वाले हिस्से को पकड़ूंगा यहाँ से, इसको अगर मैं लेके आऊँ तो ये क्या है, हैंगिंग इंडेंट इसको बोलते हैं। पहली वाली लाइन है, इसके नीचे वाला जो टेक्स्ट होता है ना, ये वाला, इसको हैंगिंग कंटेंट, या अगर यहाँ से ऊपर आप इंडेंट की बात करें तो हैंगिंग इंडेंट आप इसके ज़रिए से दे सकते हैं। अब देखिए ये वाला थोड़ा सा आगे हो गया है। सो इसके ये दो मकासद हैं, ठीक सही है, इस गिलास के, इस रूरल के। सो अगर आपको मार्जिन देना है, ठीक है, अगर मैं इस पूरे पैराग्राफ, ये पहले पैराग्राफ को मार्जिन देना चाहता हूँ, राइट मार्जिन एक, तो मैं इधर नीचे वाली, जो नीचे वाला सेक्शन है ना, ये जो आप ये रेक्टेंगुलर टाइप का ये देख रहे हैं नीचे वाले, इसको मैं पकड़ूंगा, इसको मैं पकड़ के ड्रैग करूंगा तो ये देखें पहला पैराग्राफ राइट साइड पे चला गया है। कंट्रोल Z करके मैं वापस आ जाता हूँ। होप सो कि आपको ये समझ आ गया होगा। सो अब बात करते हैं दूसरे मेथड की, जो कि हमारा प्रीसेट मार्जिन का मेथड है। इसको मैं वापस इधर ले आता हूँ, राइट। अब बात करते हैं प्रीसेट मार्जिन्स की। प्रीसेट मार्जिन्स वो होते हैं, यानी कुछ इन्होंने सेटिंग की है, कुछ टेम्पलेट बनाए हुए हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड वालों ने, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वालों ने हमें बिल्ट इन दे दी हैं, बता दी हैं कि इतने मार्जिन आप इस तरह जस्ट वन क्लिक से आप मार्जिन सेट कर सकते हो। सो वो ऑप्शन आपको देखें, मैं पेज लेआउट पे आता हूँ इधर, राइट, और यहाँ पर मार्जिन पे मैं क्लिक करता हूँ इस जगह पे, दिस वन, ये पेज लेआउट में ही पहला ये जो टूल है ये मार्जिन का, इस पर क्लिक करता हूँ। ये प्रीसेट मार्जिन है, ठीक है, जो पहले से बनाए हमें दे दिए गए हैं। लास्ट कस्टम सेटिंग, मतलब जो अभी मैंने यूज़ किया है रिसेंटली, जो कस्टम जो मार्जिन मैंने अभी रूल के ज़रिए सेट किया, वो यहाँ पे बता रहा है। इस तरह नॉर्मल प्रीसेट अगर हम यूज़ करेंगे तो इसमें टॉप से भी 1 इंच का मार्जिन होगा, बॉटम से भी 1 इंच का मार्जिन, लेफ़्ट से भी 1 इंच और राइट साइड से भी 1 इंच। इस तरह से नैरो में 0.5 इंच का मार्जिन होगा, चारों जानिब से मॉडरेट, ये तमाम आप यहाँ पर इनकी रीडिंग्स भी देख सकते हैं। और इस तरह से नीचे आ जाते हैं, ऑफिस 2003 डिफ़ॉल्ट, यहाँ पे डिफ़ॉल्ट लेफ़्ट 1.25, वन राइट से 1.25 ये, और टॉप बॉटम से 1 पॉइंट, यानी 1 इंच का जो मार्जिन होता है ये बाय डिफ़ॉल्ट होता है, ठीक है, यानी ये बाय डिफ़ॉल्ट 2003 जो सॉफ्टवेयर है ऑफिस का उसमें होगा। और ये समटाइम्स MCQs में पूछा जा सकता है कि MS ऑफिस 2003 वर्जन में डिफ़ॉल्ट इसका मार्जिन कितना होता है, तो ये वाली जो रीडिंग है ये वाली आप सही है, इसको याद रखिएगा। कस्टम मार्जिन जो तीसरा तरीका है, अच्छा मैं यहाँ से फॉर एग्जांपल मैं ये नॉर्मल वाला सेलेक्ट करता हूँ 1 बाय 1, तो ये देखिएगा इधर से भी 1, लेफ़्ट से भी 1, राइट से भी 1 और नीचे से भी 1। अभी देखिए यहाँ पर आपको स्पेस ज़्यादा नज़र आ रही है, लेकिन ये मैं थोड़ा सा और अगर इसको मैं लिखूँ, राइट, तो अगर मैं यहाँ पर फॉर एग्जांपल 3 पैराग्राफ और इंसर्ट करता हूँ रैंडमली और मज़ीद और इंसर्ट करता हूँ, जितना मैं इधर लिखता जाऊँगा ना आखिर तक, तो ये क्या करेगा, 1 इंच का फासला छोड़ेगा नीचे से, ये देखें, तो इसने अगले पेज पे कंटेंट मुंतकिल कर दिया है, 1 इंच यहाँ से इसने छोड़ दिया है स्पेस, सही है। तो ये हो गया हमारे पास प्रीसेट मार्जिन का कंसेप्ट। अब इसके अलावा तीसरा है कस्टम मार्जिन। क्या जी, कस्टम मार्जिन, यानी कस्टम तरीके से हम अपनी मर्ज़ी से मैनुअल तरीके से मार्जिन को सेट करें, और वो यहाँ पे आप आएंगे, मार्जिन पे क्लिक करेंगे, इधर कस्टम मार्जिन नीचे ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे, और अब यहाँ से आप अपनी मर्ज़ी से यहाँ से रीडिंग्स इसकी चेंज कर सकते हैं। टॉप से 1.5 रखना चाहते हैं, बॉटम से 0.5 रखना चाहते हैं, इसी तरह से लेफ़्ट 1, राइट 1, तो यहाँ से अपनी मर्ज़ी से चेंज कर सकते हैं इसका। अब मैं ओके करता हूँ, बल्कि ओके से पहले यहाँ पर एक और ऑप्शन है अप्लाई टू। अच्छा, यहाँ पर जो ये अप्लाई टू का ऑप्शन है, अगर यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेंगे होल्ड डॉक्यूमेंट और अप टू दिस पॉइंट फॉरवर्ड, मतलब ये होल्ड डॉक्यूमेंट करेंगे तो पूरे डॉक्यूमेंट पर ये मार्जिन अप्लाई हो जाएगी जो सेटिंग आपने ऊपर की है इस पेज की। अगर आप दिस पॉइंट फॉरवर्ड करेंगे तो पहले वाले यानी इस पॉइंट से आगे पर ये मार्जिन अप्लाई हो जाएंगे, इससे प्रीवियस जितने पेजेस हैं उन पे कोई इफेक्ट नहीं होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ से होल्ड डॉक्यूमेंट करता हूँ, ओके करता हूँ, तो ये देखिए ऊपर से 1.5 मार्जिन मैंने इसको दिया था तो 1.5 अप्लाई हो चुका है।
तो इसी तरीके से मैं कस्टम मार्जिन पे एक और चीज़ भी आपको यहाँ पर दिखाते चलूँ। इसको मैं वापस 1 पे करता हूँ, 1 सही रहता है, 1 चारों तरफ से 1 ही होना चाहिए। और ये नॉर्मल साइज़ नॉर्मल मार्जिन होता है, ये ओके होता है, रिकमेंडेड होता है। इस तरीके से ये गटर है, गटर ये जो पॉइंट है ना, इसको ये चीज़ नोट करने वाली है। फिर गटर इसको हम मार्जिन देखें, अगर मैं इसको थोड़ा सा 5 बढ़ा देते हैं, गटर मार्जिन उस टाइम यूज़ होते हैं कि एक इजाफी स्पेस होती है। फॉर एग्जांपल हमने कोई डॉक्यूमेंट्स तैयार किए, नोट्स तैयार किए हैं, अब उन नोट्स की हमने बुक की शक्ल में, नोटबुक की शक्ल में बाइंडिंग करवानी है। तो बाइंडिंग करवाते वक्त आपने देखा होगा लेफ़्ट साइड से वो जो बाइंडिंग होती है, वो जो वायर होती है वो घुमाई जाती है ना, स्पाइरल बाइंडिंग जिसको बोलते हैं। तो वहाँ पर सुराख किए जाते हैं, वहाँ पर पंच किए जाते हैं, ठीक है। वो जो स्पाइरल बाइंडिंग उसमें से रिवॉल्व करती है, तो उसके लिए स्पेस होनी चाहिए। अगर हम स्पेस वहाँ पे नहीं मेंशन करेंगे, स्पेस नहीं हमने छोड़ी होगी, फॉर एग्जांपल इस तरह से, ये यहाँ पे मैं अभी इसका प्रीव्यू भी देख सकते हैं, ये नीचे प्रीव्यू। अब यहाँ से इसको गटर मार्जिन बढ़ाता हूँ, तो ये आप देख रहे हैं ये लेफ़्ट साइड से इसको थोड़ा सा एक्स्ट्रा स्पेस और भी मिल गया, जो कि यहाँ पर उसकी सिलाई आ जाएगी, ठीक है, उसकी बाइंडिंग आ जाएगी, जिससे हमारा जो कंटेंट होगा, हमारे जो नोट्स होंगे, हमारी जो लिखाई होगी वो ख़राब नहीं होगी, और वो यानी इसके ऊपर वो बाइंडिंग नहीं आएगी। तो गटर मार्जिन का ये फ़ायदा होता है। अगर आप बाइंडिंग करवाना चाहते हैं उस टाइम आप इस गटर मार्जिन को लाजमी यूज़ कीजिएगा। और गटर पोजीशन 2 किस्म की, बल्कि 3 किस्म की पोजीशन होती हैं। लेफ़्ट से भी बाइंडिंग की जाती है, बहुत सारी हमारी यूजुअली नॉर्मल जो नोटबुक होती हैं, इंग्लिश में नोट्स होते हैं, तो लेफ़्ट साइड से हम उसकी करवाते हैं बाइंडिंग। और दूसरी टॉप से भी बाइंडिंग होती है, यहाँ से टॉप करेंगे तो इस तरह से देखिए, ऊपर से आप कैलेंडर आपने देखा होगा, कैलेंडर ऊपर की जानिब आप उसके जो पेजेस हैं पलटते हैं ना, हर नया दिन मतलब ऊपर की जानिब ये बाइंडिंग होती है उसकी। इसके अलावा राइट साइड से भी कुछ ऐसी मतलब उर्दू के अगर नोट्स हैं तो वो राइट साइड से उनकी बाइंडिंग होती है। सो ये 3 टाइप की गटर की पोजीशंस हैं जो आप यहाँ से सिलेक्ट करते हो, और यहाँ से गटर का मार्जिन सेट करते हो, जो कि आपके लिए काफ़ी यूज़फुल हो जाता है। अगर आप नोट्स बनाना चाहते हैं, आपका जो डाटा है, कंटेंट है, वो सेफ रहता है, वो ख़राब नहीं होता ना। अगर आपने बाइंडिंग नहीं करवानी तो इसको आपने ज़ीरो रखना है, ठीक है। तो इसको ओके करते हैं। ये अगेन देखिए तमाम जो सेटिंग है वो हो गई है। अगर फॉर एग्जांपल मैं आपको गटर मार्जिन भी दिखाना चाहूँ, यहीं पे प्रीव्यू तो आपने देख ही लिया है, यहाँ से आपको इस तरह से गटर मार्जिन में दिखा देता हूँ, ओके करता हूँ। देखें ये अब ये वाला जो चीज़ है ना, देखिए 1.1 इंच का तो यहाँ तक ऑलरेडी था उसमें, ठीक है। तो ये इसका गटर मार्जिन हो गया, और ये जो 1 पॉइंट है ना, ये वाला दूसरा मार्जिन हो गया, ठीक है, जिसकी हम पहले बात कर रहे थे। तो यहाँ पर इसकी बाइंडिंग होगी, वो ऐसा ये होगा, तो बाकी जो कंटेंट है वो बच जाएगा, ख़राब नहीं होगा। सो व्यूअर्स होप सो कि आपको ये मार्जिन समझ आ गए होंगे, ये 3 तरीके का जो मैंने आपको बताए। बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम ओरिएंटेशन की बात करेंगे और कुछ मज़ीद चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, बाकी प्रैक्टिस कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।